हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं क्लास 12th के लिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे जो है वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक्सप्लेन किया है। आप मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो देख लीजिए, आपको आने वाला जो लेक्चर है बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि डिफरेंशियबिलिटी का ही एक टॉपिक है। लॉगरिथम फंक्शन है ना, जिसमें हम लॉगरिथम का डिफरेंशियल कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। काफी बच्चों को लॉग वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, होनी भी चाहिए, थोड़े से पॉइंट वाली चीजें होती है ये, है ना। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में लॉग से जो भी आपकी समस्या है उसको क्लियर कर दूंगा। और लॉग्स वाले क्वेश्चन से, लॉग वाले टॉपिक से हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से मिल जाएंगे। तो आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं और लॉगरिथम को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो देखिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, है ना। क्या होता है ये, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या होता है ये कि अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, लाइक थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, जैसे इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू यू की पावर एक्स एक फंक्शन है, और इसकी पावर आपको दे रखी है वी एक्स, इस फॉर्म में दे रखा है ना। है ना, एक फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन दे रखा है। जैसे जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, है ना। क्या ले लिया मैंने, एक्स की पावर एक्स। एक्स की पावर एक्स ना लेकर यहाँ पर एक्स की पावर साइन एक्स ये भी हो सकता है, एक्स की पावर साइन एक्स ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करा जाता है, बोथ साइड लॉग लिया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लॉग ले लू एफ एक्स, यहाँ भी मैंने लॉग ले लिया और यहाँ भी मैं लॉग ले लू, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, लॉग ले लिया। अब लॉग क्या होता है सर, क्या क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्यों नहीं पड़ी जरूरत, तो वो बात का टॉपिक है। अभी बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो बस आप छोटी बड़ी चीजें से इसको समझने की कोशिश करिए, बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो लॉग और मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल हम खाली चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, फिर लॉग लेने के बाद लॉग, अब फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे ही मैं फंक्शन के आगे लॉग ले लेता हूं, तो ये वाला जो वेरिएबल होता है ये वाला वो आगे आ जाता है। तो मतलब वी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ऐसे करके। बोलो ठीक बात है यहाँ तक। ये मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे ही ये आगे आ जाएगा ये मुझे बन जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव कर देंगे ऑन बोथ साइड। फिर ये जो मुझे मिला है, ये जो मुझे मिला है इसका मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा ऑन बोथ साइड, ये एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। तो जैसे लॉग का करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन फंक्शन होता है ना। फिर इसके अंदर जो फंक्शन होता है फिर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड यहाँ लग जाएगा मल्टीप्लाई रूल। सभी को समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले को सेम उतारते हैं, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव, और लॉग का डेरिवेटिव तो वन अपॉन यू एक्स हो जाता है। फिर यू का करेंगे तो यू डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सेकंड वाले को सेम उतारते हैं, सेकंड वाले को सेम उतारते हैं, और फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं, v डैश एक्स करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने को हर सारे क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया है वो केवल मैंने आपको पैटर्न बताया है। क्या पैटर्न है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है तो दोनों तरफ, सब पहला स्टेप क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है तो दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग लेने से जो वेरिएबल होता है वो आगे आ जाएगा, आगे आने के बाद फिर आप इसका डेरिवेटिव कर दो, और जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे फिर सेपरेट कर देना और आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं करके, है बच्चों। चलो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है।
ठीक है, और इसके साथ साथ अभी हम और इसकी लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में जान लेंगे। अभी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ाते रहूंगा अच्छे से। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ अपने मन से। क्या ले लेता हूँ? एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ जैसे मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। ध्यान दीजिए, जो फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स, जो फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स, उसको y भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो y लिखा हुआ है इसका मतलब एफ एक्स ही हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, जहां पर एफ एक्स लिखा है वहां पर आप y भी लिख सकते हैं, और जहां y लिखा है वहां पर एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसका क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले क्या स्टेप बताया था मैंने आपको, बोथ साइड लॉग ले लीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग y हो जाएगा। फिर यहाँ लॉग ले लेता हूं, लॉग यहाँ हो जाएगा x की पावर साइन x हो जाएगा। ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, लॉग ले लिया, तो ये मिल गया। अब फिर थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, लॉग y इक्वल, तो x का जो भी फंक्शन दे रखा है वो आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन x डॉट, ये बन जाएगा लॉग x हो जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक बात? ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑन बोथ साइड। इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, तो 1/y है ना, लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/y होता है। फिर y का करूंगा तो क्या बन जाएगा, dy/dx, मतलब f y डैश भी बोल सकते हैं उसको। या मल्टीप्लाई रूल लगा दो, पहला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला एज इट इज और फिर पहले वाले का साइन का कॉस होता है, तो ये cos x हो जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक बात? बोलो यहां तक बात सबको ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये वाला जो y है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, dy/dx इक्वल y ब्रैकेट में 1/x साइन x, ठीक है, प्लस ये वाला cos x और ये log x, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा dy/dx इक्वल, यहाँ y लिखा है और y की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पर y की जगह पे ये लगा दो, तो x साइन x की पावर साइन x, ठीक है, ब्रैकेट 1/x साइन x प्लस cos x और यहाँ हो जाएगा log x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट होता है। बताओ यहाँ तक सब पसंद में आ गया? देख लो एक बार अच्छे से, देख लो, समझ लो, और बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है ये लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे ही करना है हर जगह, पहले लॉग ले लेना है और फिर उसकी पावर आगे आ जाएगी और फिर सॉल्व कर देंगे, खत्म। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया था जिससे आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बता दो इसे, है ना। चलो अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं लॉग को। हाँ ठीक है, डन। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा होगा तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। चलो अब एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, दूसरी बात समझिए, अभी समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लूंगा अभी और अच्छे अच्छे ना, अभी खाली समझा रहा हूँ हल्का सा। हाँ, अब देखो जैसे मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू a की पावर x, इसको ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वेयर a is constant, a is constant। तो यहां पर एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू a की पावर x। अगर आपको किसी भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल दे रखा है, लाइक y इज इक्वल टू 3 की पावर x इस टाइप का, या y इज इक्वल टू 5 की पावर x, तो कांस्टेंट के ऊपर क्या दे रखा है, एक वेरिएबल दे रखा है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी हम लॉग वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको किताब का ही है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझ लेना इसका, है ना। तो कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल दे रखा है, जैसे 5 की पावर x, 3 की पावर x, 8 की पावर x, किसी भी कांस्टेंट की पावर x y, मतलब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल दे रखा है, समझ में आया? कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल दे रखा है
तो इसको कैसे करेंगे, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न है, कोई भी चेंज नहीं है। पहले क्या करना है, लॉग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लॉग ले लिया, यहां भी लॉग ले लिया, लॉग ए की पावर एक्स, फिर लॉग वाई इक्वल। तो क्या होता है, लॉग क्या करता है, जो वेरिएबल होता है उसको आगे फेंक देता है। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक बात। इतना करने के बाद अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y होता है। फिर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगा दो यहाँ पर। तो पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, पहला ऐसे ही, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो ये तो कांस्टेंट हो गया है ना। अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो वहां पर log ले लेता हूं तो फिर भी तो कांस्टेंट ही होता है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर पहला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, प्लस दूसरा वाला एज इट इज, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो वन आ जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक बात, क्लियर हो गया यहां तक। फिर यहां से क्या मिल गया मुझे, यहां कर देता हूं, फिर क्या मिल गया मुझे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये y यहां मल्टीप्लाई कर लेगा तो y log a मिल जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक, क्लियर हो गया यहां तक। ये तो जीरो हो गया, एक से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, और y यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे जो यहां से डेरिवेटिव मिला dy ओवर dx, वो क्या मिल गया, y। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो a की पावर x है, तो y की जगह पर a की पावर x, और यहां बन जाएगा log a। तो ये होता है आपका फाइनल आंसर। ये आंसर तो है ही, ये आंसर तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये फॉर्मूला भी है, साथ साथ में फॉर्मूला भी है बेटा। ये फॉर्मूला के थ्रू भी इसको पढ़े। फॉर्मूला कैसे है ये मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपको y इज इक्वल टू 3 की पावर x ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, और मैं आपसे बोलूं कि इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, dy ओवर dx इक्वल, पहले सेम, पहले सेम उतार दो, फिर log a मतलब जो कांस्टेंट है उसको लिख दो, तो log 3 लिख दो, ये आ गया डायरेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 5 की पावर x दे रखा है, y इज इक्वल टू 5 की पावर x दे रखा है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो पहले आप डेरिवेटिव कर लीजिए y डैश, पहले इसको सेम उतारेंगे, और सब फिर इसका जो बेस है 5 उसको log के फॉर्म में लिख लो। इस तरीके से इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जल्दी बताओ बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों को, जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया। देखो, और मैं ये फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा तो मैं इसको ये डायरेक्ट लगाऊंगा, समझ में की बात। और ये वाला फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो पेपर में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे सॉल्व कर देना, बाकी ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब देखो मैं अब तुम्हें और दिखाता हूँ, मिटा दो इसे, समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना दोबारा, ठीक है। चलो, तो अब देखो, जैसे अब मान लो जैसे आपको एक क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू फाइव की पावर साइन x, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे डेरिवेटिव करने के लिए बोले, सेम इजी हो जाएगा। y डैश इज इक्वल टू, पहले इसको सेम उतार दो, 5 की पावर साइन x, फिर log ले लो, इसका जो बेस है उसको उतार दो, देखो आ गया इसका आंसर। इस तरीके से हम इस लॉग वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। पहला रिजल्ट या पहला कॉन्सेप्ट समझ गया सब बच्चों को, ठीक है, आसान है। इसे थोड़ा थ्योरी रिकॉल कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लेंगे हम अच्छे से, है ना। हाँ, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, किताब का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 27, किताब में देख लेना। अब जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है आपके सामने, थोड़ा मिटा दो इस वाले को, पार्ट को, तो हो गया ना हमारा काम इसका। चलो, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट 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 करना है हमें, किसको, इसको, अंडर रूड x-3 और x स्क्वायर प्लस 4
अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब बताओ भैया इसे कैसे करोगे आप, है बच्चों? x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको बताइए, है है कोई आइडिया, कोई तरीका? देखो मैं समझाता हूँ। इसको करने से पहले मैं आपको दो रिजल्ट बताता हूँ, अच्छे वाले, है ना। ये रिजल्ट लॉग के सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक है। रिजल्ट, ठीक है। पहला रिजल्ट ये है कि अगर मान लो, पहला रिजल्ट ये है कि अगर कोई दो फंक्शन है ना, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, एफ और जी, दो आपस में दो फंक्शन है और वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो लॉग अगर आता है इनके प्रोडक्ट में, ऐसे करके दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं और बाहर क्या आता है, लॉग आता है, तो ये लॉग इस फंक्शन को क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स, ऐसे वो क्या कर देगा, दो पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बाहर जो लॉग है इनके प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा रिजल्ट, अगर अगर कहीं पर लॉग है और दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रहे जी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा, लॉग इसको माइनस में ला देगा, लॉग एफ एक्स लॉग जी एक्स, ऐसे करके दो पार्ट में से कन्वर्ट कर देगा। ये दो रिजल्ट बहुत काम के हैं। अभी इस वाले क्वेश्चन में ये नोट हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन आपको ये वाले फॉर्मूले जो हैं, दो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए बढ़िया से। बोलो यहां तक बात ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? डन। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। बस याद रखना, फंक्शन अगर प्रोडक्ट कर रहा है तो वो प्लस में जाएगा, और फंक्शन अगर आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। बता दूं और फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करूंगा इसको मैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको y मान लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू x माइनस 3 और x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसका रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दे रखा है और पावर दे रखी है 1/2। हमने कल बात की थी कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन या जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, है ना, मतलब कांस्टेंट भी एक प्रकार का फंक्शन होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो ऊपर कांस्टेंट तो है लेकिन वो भी एक प्रकार का फंक्शन ही है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो बोथ साइड क्या ले लो, बोथ साइड लॉग ले लो। तो लॉग वाई ले लिया, इक्वल लॉग लूंगा, पावर आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा लॉग, और ये वाला एज इट इज, x माइनस 3 x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे करके। तो मैंने तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ ये बन जाएगा। थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और फिर हम इसको डेरिवेटिव भी करेंगे बाद में, है ना। पहले सेपरेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जितना सेपरेट करोगे आपको चीजें उतनी आसान हो जाएंगी। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ एक बात और सुनना, यहाँ समझाता हूँ, एक बात रह गई थोड़ी सी, कि लॉग अगर ऊपर a लिखा है और नीचे b लिखा है, तो मैं इस लॉग को दो में डिवाइड कर सकता हूँ, लॉग a अपॉन लॉग b, ऐसा मैं बना सकता हूँ, याद रखना इसको। अगर लॉग a अपॉन b लिखा है तो मैं लॉग ऊपर और लॉग नीचे सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। वही मल्टीप्लाई में लिखा हो तो मैं अलग कर सकता हूँ, तो ठीक है, ठीक है। चलो जैसे मान लो log a डॉट b लिखा है, तो मैं इसको log a और log b में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है ना, यस यस यस, ठीक है। चलो तो मैं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ log में, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब कैसे करेंगे इसको, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या कॉन्सेप्ट में?
नहीं फिलहाल लग तो नहीं रहा है मुझे ऐसा कुछ कि गलत किया हो मैंने, नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी, ठीक है। तो डिवाइड में लिखा है तो लॉग ऊपर और लॉग नीचे ले लूं, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा, हाँ, क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक इधर आ जाएगा, अपॉन लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव और ब्रैकेट बंद। सही है, ऐसा कर सकता हूं मैं। अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया हमारा, लॉग वाई इक्वल, देखो लॉग है और ये क्या है, आपस में प्रोडक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट किस में जाएगा आपका, किस में जाएगा, प्रोडक्ट प्लस में जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। पहले एक एक काम और देख लो, ये डिवाइड में भी तो है पूरा, ये डिवाइड में है तो माइनस में भी चला जाएगा, तो चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो लॉग एक्स माइनस थ्री ये लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये लिखा, इसको मैंने क्या किया, माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। देखो, तो पहले ये पूरा डिवाइड लिखा था ना, तो डिवाइड ने क्या किया, इस लॉग को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, है ना। अगर आप लॉग, मेरी बात को सुनना, अगर आप लॉग अलग अलग नहीं लेना चाहते हो तो इजी समझ आ जाएगा, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी क्या हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, और अलग अलग करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब log y इक्वल 1/2, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो log x माइनस थ्री प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस log थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो देखो इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर है। दोबारा देख लें एक बार, क्या रूट लगा हुआ था 1/2, दोनों तरफ लॉग लिया, पावर 1/2 आ गया, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी दोनों, बस इस लाइन को बस मैंने आपको बताया है लिखकर, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से ये समझ आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो अब आप इसका लॉग करने के बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव, तो वन अपॉन लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वाई होता है, फिर वाई का करोगे तो क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, 1/2 लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, फिर एक्स का करोगे तो वन ही आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फिर टू एक्स का करोगे, सॉरी एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स इंटू टू एक्स। कल हमने बात की है इससे पहले वाले लेक्चर में, देख लेना एक बार, नहीं आएगा तुमने तो। लॉग का करेंगे तो वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूंगा मैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव को यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा, पावर आगे आ जाएगी, सिक्स एक्स बन जाएगा, फोर एक्स का डेरिवेटिव तो फोर आ जाएगा, बाकी फाइव का तो जीरो हो गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल आंसर मिल जाएगा अब आपको, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, वाई यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा आपका, अच्छा हाँ एक काम और करो, टू से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो वाई ने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो टू ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री प्लस टू यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो टू से टू कट जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर बन जाएगा, टू अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर से टू कैंसिल हो जाएगा, दो तिया छह, दो दूनी चार, ऊपर दो और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर ये जो y लिखा है इसकी वैल्यू ये है पूरी, y की वैल्यू है या नहीं है, इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना, जैसे आप पुट करेंगे बाकी वाला सेम उतार देना, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स, इस y की जगह पे पूरा आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करना और ये वाला सेम उतार देना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समय खाने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, बाकी समय खाने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अब इसको मिटा देते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो आप कमेंट है आपके पास, खोल दीजिए कमेंट को और पूछ लीजिए भैया कि कहाँ दिक्कत हो रही है। बाकी ये क्वेश्चन तो इजी था, है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर।
ओके, चलो अब देखो एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो डिफरेंशिएट करना है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x की पावर साइन x। इसको डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है और विथ रिस्पेक्ट टू x हमें x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो कैसे करो, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बताया उसी को फॉलो करो, बाकी पूरा आंसर आपके सामने है। सबसे पहले वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y आ जाएगा इधर, यहाँ पर भी साइन आगे आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेने से वेरिएबल आगे आ जाता है, फिर लॉग x बन जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक बात। फिर फिर डेरिवेटिव कर दो, जैसे हम लॉग से सेपरेट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, फिर y का करोगे तो dy/dx हो जाएगा, इक्वल, यहाँ पहला ऐसे ही उतारेंगे, पहला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस दूसरा वाला सेम, पहले वाला साइन का डेरिवेटिव तो cos होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, ये y वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो dy/dx इक्वल, तो ये y हो जाएगा, इसको लिखूंगा मैं साइन x अपॉन x, इसको लिखूंगा मैं log x cos x, फिर लास्ट लाइन dy/dx इक्वल, y की जगह पे क्या रखूंगा, जो क्वेश्चन है वही रह जाएगा, x की पावर साइन x ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से ये डेरिवेटिव यहां से क्या होता है, कंप्लीट होता है। जल्दी बताओ, बात समझ गई सब बच्चों को? बोलो बोलो, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई करके भी, अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, है ना, क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो रोने वाली कोई बात नहीं है इन क्वेश्चनों में, कहीं रोने बैठ जाओ तुम सर जी क्या है क्वेश्चन ये। ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो हमें आते ही है पहले से, लोग तुम बताओ, तो भैया मैं फिर बोल देता हूँ। ठीक है, हर तरह का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, थोड़ा कमजोर बच्चा भी देख रहा है, और थोड़ा मिड माइंड वाला बच्चा भी देख रहा है, और हायर माइंड वाला भी बच्चा देख रहा है, सबके लिए बेनिफिट है वो, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ जिसमें आसान क्वेश्चन भी हो, ठीक है, मीडियम क्वेश्चन भी हो, और टफ क्वेश्चन भी हो, सब क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। देखो जैसे y की पावर x, x की पावर y और x की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। अब आपको ये फंक्शन दे रखा है और आपको इसका dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसमें जो फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है वो करना है dy/dx, आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है आपका। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? ठीक है, तो कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है, तो क्या करके सॉल्व करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, तो बोथ साइड लॉग ले लेते हैं पहले तो हम। ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेके फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, या तो फिर इसको यू भी डब्ल्यू मान के भी सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है डन। तो सबसे पहले लॉग ले लो, है ना, या फिर इसको यू भी डब्ल्यू मान लो, जैसे लेट इस वाले को u मान लो, u इज इक्वल टू वाई की पावर x मान लो, v इज इक्वल टू x की पावर y मान लो u भी, और w इज इक्वल टू x की पावर x मान लो।
इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a की पावर b। मिल गया। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो क्या मिल जाएगा, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx इक्वल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब u आपने इसको मान दिया, v इसको मान लिया, w इसको मान लिया। अब आपको u v w सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आपको du ओवर dx, dv ओवर dx, dw ओवर dx निकालना पड़ेगा और उसको यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्या बोला मैंने, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे थे इसलिए मैंने इसको u v w मान लिया। जैसे ही मैंने u v w माना, वैल्यू पुट की, ये मिल गया, ये मिल गया मुझे, ये वाला पार्ट चल जा भाई, ये वाला पार्ट। फिर मैंने डेरिवेटिव कर दिया तो फिर मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब आपको u v w अलग अलग सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले u को करते हैं सॉल्व, तो u इज इक्वल टू क्या है, y की पावर x। पहले इसे सॉल्व कर लो बहुत जल्दी जल्दी, लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग लेने से x आगे आ जाएगा, लॉग y बन जाएगा। डेरिवेटिव कर दो, वन अपॉन u, फिर du ओवर dx इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई रूल, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव y है तो 1/y, फिर y का करोगे तो dy ओवर dx मिल जाएगा, प्लस दूसरा ऐसे ही लिखोगे, फिर पहले वाले का x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, सभी को पता है। अब ये वाला u यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, दिख रहा है ना सभी को, तो du ओवर dx हो जाएगा इक्वल, ये u यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये u हो जाएगा, यहाँ x अपॉन y dy ओवर dx प्लस log y हो जाएगा। बोलो ठीक है यहां तक बात। और u, ये u दिख रहा है और इस u की वैल्यू है कितनी, y की पावर x, तो इस u की जगह पर मैं y की पावर x लगा सकता हूँ। तो du ओवर dx मुझे क्या मिल गया, du ओवर dx मुझे ये मिल गया, y की पावर x, x अपॉन y dy ओवर dx प्लस log y। बोलो ठीक है यहां तक बात, मल्टीप्लाई रूल लगाया ना। यस। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है डन। अब यहां से दूसरा देखो, ये हो गया। अब v को सॉल्व करो ऐसी, v इज इक्वल टू क्या है, x की पावर y, लॉग लेना है तो log v इक्वल y आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log x हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव करूंगा तो 1/v dv ओवर dx इक्वल, पहला ऐसी, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा ऐसी और पहले का डेरिवेटिव dy ओवर dx। ठीक है, फिर v यहां मल्टीप्लाई करेगा तो dv ओवर dx इक्वल v ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस log x डॉट dy ओवर dx। अब dv ओवर dx इक्वल, v की वैल्यू है कितनी, यह है वैल्यू, x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस log x dy ओवर dx। ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी dv ओवर dx की वैल्यू। समझ में आ गया सब बच्चों को। ऐसे ही आप निकाल दीजिए w वाले का भी कॉन्सेप्ट। देखो w वाला देखो, w इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x की पावर x, तो इसको क्या करूंगा मैं, log, तो log w हो जाएगा इक्वल, x आगे आ जाएगा तो log x बन जाएगा, फिर 1/w, फिर dw ओवर dx बन जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा एज इट इज, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो w यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो dw ओवर dx इक्वल, w यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो w, x कट जाएगा तो 1 प्लस log x आ गया, तो यहां से मिल जाएगा dw ओवर dx इक्वल, w की वैल्यू कितनी है, x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये आ गई आपकी dw ओवर dx की वैल्यू। तीनों एक जैसे ही थे, तीनों पार्ट एक जैसे ही थे, है ना।
बस अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतना सारा कैसे करेंगे। अरे बेटा इजी है, प्रैक्टिस करके जाओ, यूं हो जाएगा क्वेश्चन, इतनी बड़ी चीज नहीं है क्वेश्चन ये। तो हमने डी यू, डी वी और डी डब्ल्यू इन तीनों की वैल्यू हमने पुट कर ली, सॉरी निकाल ली। अब इन तीनों वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, बस क्या होना है। तो इक्वेशन बन गया है, यहाँ पर ऐड कर दो। देखो यहाँ रख देता हूं मैं, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा मुझे ना। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 है ना, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ रख दो। तो y की पावर x ब्रैकेट में x अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग y, ये आ गया। प्लस v की वैल्यू ये है x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस लॉग x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये आ गई आपकी वैल्यू, और बराबर में 0। क्या ये वाला पार्ट सब बच्चों को दिख रहा है कोने तक, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, चेक कर लो मैं एक बार। यहाँ तक देखो, यस यस यहाँ तक दिख रहा है पूरा। तो ये तीनों वैल्यू जो है मैंने उठा के यहाँ पुट कर दी। देखो सब बच्चों को ध्यान से, कचरा तो नहीं हुआ माइंड का बेटा। हैंड टू हैंड नोट करते रहना कॉपी में, कचरा नहीं होगा है ना। आप लाइन बाय लाइन उतारिए, कचरा बिल्कुल नहीं होगा माइंड में, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करनी है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है, और जहां भी डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है इसे कॉमन ले लेना है, बाकी सबको उसके अपोन में भेज देना, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट इसका, मैं मिटाता हूँ वो वाला, साइड हो जाता हूँ मैं। लो हो गया, डन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ और डायरेक्ट में आके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सबको। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना ये, इस वजह से हो रहा है ऐसा, बाकी सब ठीक है। चलो हाँ ठीक, डन। चलो अब देखो, अब देखो, अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू जो लिखी है मैंने, सबको ऐड करके बराबर में क्या रख दिया मैंने, 0 पुट कर दिया था ये। तो एक काम हो जाए, काम ये हो जाए कि ये अंदर मल्टीप्लाई कर ले। जैसे ही ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो y की पावर 1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, y की पावर x माइनस 1। फिर ये है ना, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा ना, फिर इंटू एक्स भी है, x आगे लिख लो। फिर डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। देखो समझ में आया कुछ। फिर ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस y की पावर x लॉग y हो जाएगा प्लस, अब ये x वाला अंदर मल्टीप्लाई करेगा, पावर 1 है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, y x की पावर y माइनस 1, ठीक है, प्लस फिर ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा x की पावर y लॉग x डी वाई ओवर डी एक्स। देखो सही है यहाँ तक बात है, सही है बच्चों। अब ये वाला इसकी तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर dx dy ओवर dx नहीं है ना, इसको ऐसे रहने दो, इससे क्यों छेड़छाड़ करना, कुछ बिगाड़ थोड़ी रहा है आपका, ये कुछ बिगाड़ रहा है क्या, कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो इसको dy ओवर डी नहीं है इसके अंदर, इसको रहने दो। अब देखो dy ओवर dx कहाँ मिलेगा, dy ओवर dx यहाँ मिलेगा, dy ओवर dx यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पार्ट में से dy ओवर dx कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, x y की पावर x माइनस 1, यहाँ पर प्लस x की पावर y log x, ठीक है, इक्वल। अब बाकी जो पार्ट बचते हैं, बाकी जो पार्ट बचते हैं कौन कौन से बच रहे हैं, एक ये वाला पार्ट बच रहा है, एक ये वाला पार्ट बच रहा है, एक ये पार्ट बच रहा है। इन तीनों पार्ट को आप राइट साइड पे ले जाओ, तो माइनस लगा दो एक बड़ा सा, एक माइनस ले लो, बाकी सबको ब्रैकेट में ले लो। तो y की पावर x log y प्लस y x की पावर y माइनस 1 प्लस
एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे करके, ऐसे करके। बोलो ठीक है यहां तक बात? ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ? अब ये जो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, है ना? ये वाला जो पार्ट है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो आपको डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिला है डी वाई ओवर डी एक्स, वो क्या मिला है भाई? कुछ कट रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कट रहा है। तो माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन, ये पूरा इसके अपॉन में चला जाएगा, तो एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, ये है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से गाइस ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। अब सब बच्चे मुझे बताओ जल्दी से कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी के पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? जल्दी बोलो। ना वाला शब्द नहीं सुनना मुझे, ठीक है? इस क्वेश्चन को समझ में आया तो बहुत ही आराम से मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का है, 5 से 6 मिनट का है, उससे ज्यादा समय नहीं खाएगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, 5 से 6 मिनट में पूरा कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत स्पीड से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है भैया। कैसा क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। बता दूं है बच्चों? चलो डन। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में और अच्छे से पूछ लेता है क्वेश्चन लॉग के। ठीक है, चलो देखो और ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन इसके बढ़िया वाले। देखो जैसे आ, हाँ देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। बताओ ये हो जाएगा क्वेश्चन? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। इसको करने के बाद और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू u माइनस v हो जाएगा, इसका a है ना? तो यहाँ पर ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, dy ओवर dx इक्वल du ओवर dx माइनस dv ओवर dx, इक्वेशन नंबर 1। आपने u किसको माना? u माना मैंने x की पावर x को, ठीक है। और v किसको माना? v मैंने माना 2 की पावर साइन x को। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, और आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है ना, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो लॉग ले लो बोथ साइड, लॉग यू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। फिर 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा डी यू ओवर डी एक्स इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यू एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस लॉग एक्स। बोलो ठीक है। अब यहां से डी यू ओवर डी एक्स इक्वल यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू ये है, तो एक्स की पावर एक्स और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गया आपका डी यू ओवर डी एक्स आ गया। अब इस तरीके से आप भी वाले को भी सॉल्व कर लीजिए, इसी तरीके से आप भी वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x है ना, हाँ यही है। तो जैसे मैंने u को सॉल्व किया, ये बोला पार्ट, ऐसे आप v को सॉल्व कर लीजिए। तो log ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा log v, ये बन जाएगा साइन x log
2 हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 1 अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, पहला ऐसे ही log 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस दूसरा वाला एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ठीक है, अब भी यहां मल्टीप्लाई करेगा तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, भी यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी बन जाएगा, ये तो 0 है ही पहले से, तो ये कॉस एक्स, ये बन जाएगा log 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, वी की वैल्यू कितनी है 2 की पावर साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया आपका डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां से डी यू ओवर डी एक्स मिल गया, यहां से डी वी ओवर डी एक्स मिल गया। इन दोनों की वैल्यू उठा के मैं कहा लगा सकता हूँ, इक्वेशन 1 में लगा सकता हूँ। देखो तो लगाता हूँ, फ्रॉम 1 में लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, तो डी यू ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स लॉग 2, ये आ गई इसकी फाइनल वैल्यू। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। सब बच्चे देख के बताओ समझ में आया नहीं आया यहां तक, जल्दी बोलो, है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। ठीक है, और बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सब चीजें, आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मिटा दो इसे। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, सब पी बाई क्यू है, पेपर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन ये। ठीक है, बाकी आप तो प्रैक्टिस करके जाओ ना ये अच्छे से। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। देखो भाई ये है क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी u और v मान के कर सकते हैं आप आराम से, है ना। इस वाले क्वेश्चन को भी आप u और v मान के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले y इज इक्वल टू, इसको u बोल दीजिए, इसको v बोल दीजिए, फिर डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला u किसको माना है, u माना है फर्स्ट वाले को जो कि x प्लस 1 अपॉन x की पावर x है। u किसको माना है, u माना है पहले वाले को जो कि x प्लस 1 अपॉन x की पावर x है। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं v वाले को लेकर सॉल्व कर लूंगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही पुराना तरीका, लॉग ले लो, वो दोनों तरफ बोथ साइड लॉग ले लिया, पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, डेरिवेटिव कर दो, लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u डी यू ओवर डी एक्स इक्वल, मल्टीप्लाई रूल लगा दो, पहला ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव को करना है डॉट, एक्स का तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, याद रखना इस बात को, है ना। तो मैं अगर ये बात नहीं पता है तो याद रख लेना, डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वही किया मैंने। तो यहाँ पर log u का किया तो 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स, पहला सेम, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया तो मुझे ये मिला, फिर अंदर वाले का किया तो ये मिला, प्लस प्लस
अब दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाला एज इट इज लिखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जल्दी बताओ यहां तक बात समझ आ गई बच्चों को? है बच्चों? ठीक है, चलो अब और सॉल्व करते हैं। 1/u du/dx इक्वल, समझना, अगर मैं इसके नीचे एक लगा दूं, एलसीएम ले लूं इसका, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स आएगा, तो वो एक्स ऊपर चला जाएगा और इस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। जल्दी बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, फिर ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया। देखो क्लियर हो गया? क्या किया मैंने, ये समझो भाई, नीचे का प्रोडक्ट करा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऊपर ले गया, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा, एक्स स्क्वायर करके देखो ये आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया। अब ये वाला यू यहां मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ही ये वाला यू यहां मल्टीप्लाई करेगा तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल, ये यू हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया सभी को? अब यहाँ u लिखा है और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल, इस u की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x आ गया, और ये वाला सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट बंद। तो ये आई मेरे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई बेटा? डी यू ओवर डी एक्स की। अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना है v वाले की वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा मिटा दूंगा मैं तो स्पेस बन जाएगा। जरा यहां तक सब बच्चे मुझे बताओ, समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया यहां तक? जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूं मैं, स्पेस हो जाएगा मेरे लिए पास ना। तो डी यू ओवर डी एक्स मैंने निकाल लिया। अब मैं v वाला पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ यहां से, है ना, यहां तक ले लेते हैं, यहां तक। ठीक है, डन। ठीक है, तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब v निकाल लो ऐसे ही, तो v कितना है, v है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ log ले लो, तो log v इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और ये बन जाएगा log x, बन गया। अब इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो log u की क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, यहाँ लगा तो पहला तो एज इट इज आएगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन एक्स आएगा, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिखूंगा, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करूंगा, तो 1 का तो 0 हो जाता है और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव। याद आया? ठीक है, डन। अब v यहां मल्टीप्लाई करेगा तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, तो ये जो v है यहां मल्टीप्लाई करेगा, है ना, ये v यहां मल्टीप्लाई करेगा तो v ब्रैकेट ब्रैकेट ये x ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, ये प्लस और ये सॉरी, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में बाहर ले लेता हूं और ये बन जाएगा log x। देखो सही है, देखो सही, देखो सही है। अब अब यहां से लास्ट लाइन डी वी ओवर डी एक्स दिख रहा है सभी को यहां तक? v की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ x x से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो log x ब्रैकेट बंद, ये आ गई आपकी dv ओवर dx की वैल्यू। ठीक है, ये मिल गया था मुझे du ओवर dx, ये मिल गया मुझे dv ओवर dx। इसको उठा के यहां रख देंगे तो आपको dy ओवर dx मिल जाएगा। सॉरी, फ्रॉम वन, तो यहां आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल du की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है, जो कि x प्लस 1/x की पावर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, ये हो गई, प्लस इसकी वैल्यू लगा दो dv ओवर dx की, x की पावर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x, और यह आ गई आपकी फाइनल वैल्यू या फाइनल आंसर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया है बच्चों? बताओ क्लियर हो गया नहीं को लिया है ना? चलो विजिबिलिटी तो क्लियर है, क्लियर। बाकी कोई डाउट हो इसमें तो और मुझे बताना। बाकी तो क्वेश्चन मुझे अब इतने टफ लग नहीं रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन कि हाँ सर इतना टफ लग रहा है इस क्वेश्चन, है ना। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो बता दो इसे बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, डन। ठीक है, चलो बता दूं। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करते रहो उन क्वेश्चनों को, है ना। ट्राई करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 1 plus x 1 plus x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 और 1 प्लस x की पावर 8 and hence find f dash 1। ये क्वेश्चन आ गया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से एक बार। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और एफ डैश 1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव मैं आराम से निकाल दूंगा। आपको फंक्शन दे रखा है ये वाला, आपको फंक्शन दे रखा है ये वाला, और आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, इसमें सब के सब आपस में कैसे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। कैसे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अगर कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो दोनों तरफ लॉग लेने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। याद आया? तो वही करेंगे हम। तो बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, तो यहां मैंने लॉग ले लिया, लॉग एफ एक्स इक्वल, यहां भी लॉग ले लेता हूं, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। ठीक है, लॉग लेने से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग एफ एक्स
इक्वल, ये प्रोडक्ट में है तो लॉग 1 प्लस एक्स ये बन गया, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो गया। सही है, तो प्रोडक्ट में था तो सबको मैंने लॉग प्लस में ले लिया। अब डेरिवेटिव कर दो, है ना, तो एफ एक्स लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स होता है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। सही है, डेरिवेटिव को मैं एफ डैश बोल सकता हूं ना, इक्वल लॉग ये लिखा हुआ है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आता है, फिर एक्स का तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इसका करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। ठीक, ठीक है भाई, यस सर, प्लस इसका करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 4 का करूंगा तो 4x क्यूब हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है ना एक, प्लस इसका करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 का करूंगा तो 8 इंटू एक्स की पावर 7 हो जाएगा। देखो आ गया सब क्वेश्चन में। अब ये एफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा तो फाइनली मुझे एफ डैश एक्स मिल जाएगा। एफ डैश ये एफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो एफ एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4x की पावर 3, 1 प्लस एक्स की पावर 4, प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है और एफ एक्स की वैल्यू तो ये है पूरी, इसको लगा दो यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स की वैल्यू पूरी है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 लगा दिया। अब ये सब लिख दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये मिला मुझे f डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, अभी मुझे ये भी फाइंड करना है, लेकिन पहले यहां तक बताओ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है सबको समझ में आया या नहीं आया, फास्ट जल्दी बताइए, क्लियर या ना या नो, जल्दी बोलो, है बच्चों, ठीक है डन। तो इस प्रकार से ये डेरिवेटिव यहां से कंप्लीट हुआ। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, एफ डैश वन की वैल्यू पूछी जा रही है, एफ डैश वन। तो जो मैंने अभी आपके सामने एफ डैश निकाला है, जो मैंने अभी आपके सामने एफ डैश निकाला है, उसको यहाँ x की जगह पे अगर मैं 1 रख दूं, अगर मैं x की जगह पर 1 रख दूंगा तो आपको एफ डैश वन की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सर। तो आप क्या करिए, यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट मिटा दो हल्का सा, इतना समझ में आ गया होगा ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से इतना मिटा दिया। ठीक है, अब एफ डैश वन बोल रहा है तो यहाँ पर x की जगह 1 रख दो, तो एफ डैश वन इक्वल, तो जहां जहां x है वहां 1 रख दो, यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखोगे x की जगह तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करोगे फिर से 2 आएगा, यहाँ भी रखोगे तो मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, यहाँ रखोगे तो मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, ब्रैकेट x की जगह 1 रखोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर रखोगे तो 2 अपॉन, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 2 अपॉन 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ रखोगे तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 8 अपॉन 2 हो जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। अब एफ डैश वन इक्वल, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो भाई,
है 1/2 प्लस, इससे कैंसिल कर दो, या फिर एक काम करो ना सीधे सीधे, सबके नीचे यहाँ पर 16 आ गया इंटू, सबके नीचे 2 लिखा हुआ है, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 2 + 4 + 8 कर लो, ऐसा कर सकते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज f-1 इक्वल 2 से 16 काटो, 2 से 16 काटोगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा इंटू, सबको जोड़ दो। ठीक है, 8 2 10, 10 और 5 15, बोलो ठीक है, आते बात नहीं ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना, 15 अट्ठे 120, ये हो गया आपका 120 आंसर। समझ में आ गया? तो काफी, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा क्वेश्चन ये वाला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, और उम्मीद भी लग रही है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा, शायद यही पेपर में आ जाए, इसकी तो मुझे उम्मीद लग रही है कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इट इज क्लियर है बच्चों? इट इज क्लियर या नो? टेल मी फास्ट, जल्दी बोलो। क्लियर हो गया? चलो, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, और आप मुझे बताना कि इसके क्वेश्चन क्या आए हैं। ठीक है, तो ये लॉग वाले क्वेश्चन अच्छे थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। ठीक है बेटा, तो लॉग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। किसमें? पेपर में। एक क्वेश्चन यार और भी था इसमें, बढ़िया वाला क्वेश्चन था, है ना, वो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन वो, पता नहीं, है ना। चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहां तक बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि अगर पेपर में डेरिवेटिव आता है, अगर वो क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, है ना। अभी टाइम बनता है तो उसको कराते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहले अब यहाँ देखिए, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, है ना। तो आप फिलहाल ये तो समझे आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो यार, एक ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन है x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x, ये क्वेश्चन है, या y मान लो, y इज इक्वल टू ये क्वेश्चन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1/x, और आपको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, बताओ। चलो, क्या करना है, सबसे पहले लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले u भी मान लो है तो ठीक रहेगा। तो पहले इसे u और इसे v, ठीक है। फिर डेरिवेटिव dy/dx इक्वल du/dx प्लस dv/dx, ठीक, डन। इसको इक्वेशन 1, ओके। अब पहले u को सॉल्व कर लो सब बच्चे। तो u इज इक्वल टू, u की जगह पे क्या आ जाएगा, x cos x की पावर x, देखो आ गया। तो पहले मैं u को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कर यही यही पैटर्न का यूज कर रहे हैं बार बार क्वेश्चन में, ठीक है। अब लॉग ले लो ऑन बोथ साइड, तो लॉग u आ जाएगा, यहाँ पर x आगे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा लॉग x cos x, यहाँ डेरिवेटिव करूंगा तो 1/u du/dx डॉट में ना, इक्वल, यहाँ प्रोडक्ट लगा दूं, पहला ऐसे ही, दूसरे वाले का 1/1/x log x cos x, मतलब पहला ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ये आ गया दूसरे वाले का डेरिवेटिव। फिर इसका भी तो करना है ना, फिर इसका भी तो करना है बच्चों, du/dx x cos x, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, ध्यान से देखना। क्या किया मैंने, दोबारा समझाऊं,
लॉग लिया दोनों तरफ तो ये x आगे आ जाएगा। यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/u, फिर u का करेंगे du/dx। यहाँ मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, पहला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1 ये आ जाएगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ये लिख दिया। ठीक है, प्लस, तो पहला ऐसी, दूसरे का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस दूसरा ऐसी लिखना है x cos x, दूसरा ऐसी लिखना है। अब पहले वाले का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये u यहां मल्टीप्लाई करेगा तो du/dx इक्वल u ब्रैकेट में इस वाले x से x काट दो तो 1/cos x हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा हल्का सा, तो पहला दूसरे का, cos का क्या होता है, मल्टीप्लाई रुक जाएगा, हाँ, पहला दूसरे का माइनस साइन होता है तो साइन x माइनस आगे लगा दो, पहला दूसरे का प्लस दूसरा, और x का तो 1 ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ, प्लस log x cos x, ये हो गया ब्रैकेट बंद। बोलो ठीक है, यहां तक बात? जल्दी बोलो। अब मैं u की वैल्यू भी लगा सकता हूँ ना, तो du/dx इक्वल, यहाँ u लिखा है और u की वैल्यू तो यह है x cos x की पावर x हो जाएगा ब्रैकेट। अब ये cos इसके अपन में जाएगा, ये cos इसके अपन में जाएगा, तो ये वाला cos अगर इसके अपन में गया तो 1 आ गया, ये cos इसके अपन में गया तो माइनस tan आ जाएगा, क्योंकि sin अपॉन x tan होता है। ठीक है, प्लस log x cos x, ये आ गई आपकी du/dx की वैल्यू। देखो, ठीक है, अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ लो एक बार अच्छे से, बढ़िया से क्या किया मैंने। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा वीडियो को रोक के समझ के फिर ऑन करा करो, है ना, तो चीजें समझ में आएंगी, समझो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया, ये इसके अपॉन में जाएगा, फिर इसके अपॉन में, तो ये वाला अपॉन काट के एक आ जाएगा, क्योंकि वाला एक मैंने पहले लिख दिया है, और साइन अपॉन कॉस tan मैंने ये लिख दिया है, और ये वाला पार्ट ये लिख दिया है। ठीक है, ठीक, चलो अब ऐसे ही हम वी वाला भी कर लो बेटा, वी वाला भी कर लेते हैं। तो u तो ये हो गया, v ये हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू x साइन x की पावर 1/x, यहां भी log v हो जाएगा, 1/x आगे ले लेंगे तो log x साइन x। ठीक है, अब डेरिवेटिव log u का क्या होगा, 1/v dv/dx इक्वल, यहां लगा दो मल्टीप्लाई रूल, तो पहला ऐसी, दूसरे वाले का 1/x साइन x आ जाएगा, फिर तुम्हें इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x साइन x का, x साइन x का। देखो सही है, सही है, सही है। तो log v का 1/v, फिर dv हो गया, log का 1 ये लिखा, फिर अंदर वाले का करूंगा तो ये बन जाएगा, प्लस दूसरा वाला एज इट इज log x साइन x, और फिर पहले वाले 1/x का क्या होता है, 1/x का माइनस 1/x² होता है डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये जो v है यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा दो बेटा, थोड़ा स्पेस हो जाएगा मेरे पास ना, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, बाकी तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। ये तो मेरे v की du/dx वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा dv/dx इक्वल, ये v यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो v की वैल्यू लगा दो, x साइन x का पावर 1/x ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा 1/x, से मल्टीप्लाई करेगा तो x² साइन x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगा दो, पहला ऐसी, साइन का तो कॉस होता है, तो दूसरा ऐसी, x का तो 1 होता है। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस हो गया, 1/x² log x साइन x और ब्रैकेट क्लोज। बोलो ठीक है यहां तक बात है बच्चों? ठीक है, चलो अब लास्ट लाइन,
dv ओवर dx इक्वल, यहां भी 1/x² है, यहां भी 1/x² है, कॉमन ले लो तो x साइन x की पावर 1/x, x² मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन इसके अपॉन में, साइन इसके अपॉन में, जब साइन इसके अपॉन में जाएगा और इसके अपॉन में जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, और साइन इसके अपॉन में जाएगा तो कॉट हो जाएगा, x कॉट x हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग x साइन x ब्रैकेट क्लोज, ये आ गई आपकी dv ओवर dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू। अब आप क्या करना, इसको इक्वेशन 1 में लगा देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लगा देना फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में क्या करोगे, du की वैल्यू ये रख देना, dv की वैल्यू ये रख देना, बस हो गया आपका आंसर। तो खाली आपको रखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई इस क्वेश्चन में, है बच्चों, आ गया ना। तो मुझे नहीं लगता है अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई, इस लॉग वाले क्वेश्चन, लॉग वाले टॉपिक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम ना कर पाओ, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है। अब आप इसी पैटर्न का यूज करिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, फंक्शन आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव कर दीजिए और बस कंप्लीट, कुछ नहीं है, ठीक है, बता दूं, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और जितने क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बस लॉग वाले में ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, आपका लॉग पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर पैरामीट्रिक फॉर्म को पढ़ेंगे, है ना, देख लेंगे इस लेक्चर में हो पाएगा, सही है, वरना सोच रहा हूं मैं कि अगले लेक्चर में पढ़ाऊं आपको पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, और पैरामीट्रिक फॉर्म में लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल दोनों कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, ध्यान रखना, इसमें चेन रूल भी आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे होमवर्क ले लीजिए सब बच्चे जल्दी से, एच डब्ल्यू ले लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 1 पहला, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, ये क्वेश्चन है, इसमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो कैसे करना है, दोनों तरफ log ले लेना, log लेने से ये x आगे आ जाएगा, y आगे आ जाएगा, फिर दोनों में मल्टीप्लाई रूल लगा देना, डेरिवेटिव कर लेना मतलब, और आप dy ओवर dx को एक तरफ कर देना, विदाउट dy ओवर dx को एक तरफ कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, इसका आंसर बताना कमेंट करके। नंबर 2 cos x की पावर y इक्वल cos y की पावर x, सेम जैसे जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया वो बच्चा ये भी क्वेश्चन कर लेगा, दोनों सेम है। इसमें भी दोनों तरफ log लेना, y आगे आ जाएगा तो y आगे आ जाएगा log x बन जाएगा, x आगे आ जाएगा log cos y बन जाएगा, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन है, इसको भी ऐसी करना, इसको भी ऐसी करना, ठीक है। कैसे, इसको कैसे करोगे बताओ जरा, इसको या तो आप लॉग ले लीजिए या डेरिवेटिव का दिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव से हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा और यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो मैं बताऊं, थोड़ा हिंट दूं आपको हल्का सा, जैसे अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई रूल लगा देना, पहला ऐसे ही और दूसरे वाले का डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस दूसरा ऐसे ही और एक्स का डेरिवेटिव तो बनी होता है इक्वल, ई की पावर एक्स का, ई की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव यही होता है, फिर इस वाले का डेरिवेटिव कर देना एक्स माइनस वाई का। अब समझ आ गया, ये यहाँ डेरिवेटिव, ये यहाँ डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ भी मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक तरफ कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये ट्राई करना भाई क्वेश्चन, ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, यस सर। बस ये क्वेश्चन है जो तुमको अच्छे से करने हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आप ट्राई कर लीजिए, एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी हैं, उनको आप ट्राई कर लीजिए, आप कर पाएंगे क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन में और दे दूं, सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ लास्ट, है ना। इसमें भी आपको डेरिवेटिव निकालना है और y दे रखा है आपको
एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बस इतनी क्वेश्चन है। बाकी ये एक्सरसाइज में लॉग वाले क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस एक्सरसाइज में अगर और भी प्रॉब्लम होंगी किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताना कमेंट में। अगर आप क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं कर पा रहे हो तो खाली एक्सरसाइज बता देना कि सर एक्सरसाइज 5.5 का ये वाला क्वेश्चन है, 5.5 का एग्जाम्पल नंबर ये है। एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर ये दोनों टाइप करके कमेंट कर दो और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो, अगर नहीं बोलोगे तो कैसे बता दूंगा भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं और इससे पहले मैंने आपको लॉग वाले काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। लॉग कैसे यूज करना है वो भी समझा दिया है, बस अब ईमानदारी से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर बनेगा वो बनेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म को हम पढ़ेंगे जिसमें आपको x का अलग दिया होता है, y का अलग दिया होता है, t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करके उसको बनाते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जिसको नहीं आती है वो सीख लेगा, कल कल मैं पढ़ाऊंगा, तो कल वाला लेक्चर देख लेना आप लोग। ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 4 मार्क्स के बन जाते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वीडियो अगर आपको बेकार लग रही है तो डिसलाइक करें। और अगर आपको वीडियो बेकार क्यों लग रही है वो रीजन भी आप मुझे दें कमेंट में, जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं उस पर सुधार कर सकूं। ठीक है, फीडबैक जरूर दें बेटा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, सबको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छा आप करिए और मैथ में 100 क्रॉस करिए। थैंक यू, बाय बाय बाय।